देखें। विकास की नई उड़ान से बदलेगी कुशीनगर की पहचान, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज समेत इन 12 परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन, राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और 12 अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात पाकर कुशीनगर 20 अक्टूबर से विकास की नई उड़ान भरने और अपनी सुदृढ़ पहचान बनाने को तैयार है। आपको बता दें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का ऐतिहासिक गौरव और समृद्धि होगा, तो यहाँ बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज 40 लाख लोगों के जीवन में संजीवनी सरीखा उद्धार होगा। अगले महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, इस रूट से ना जाएं गाजियाबाद। नोएडा से अगर आप गाजियाबाद की तरफ आना जाना चाहते हैं तो 10 नवंबर तक आपके लिए परेशानी हो सकती है। गाजियाबाद से दिल्ली नोएडा जाने वाली तिगड़ी अंडरपास जाने का मार्ग निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, इसलिए यह डायवर्जन रहेगा। इसकी जानकारी नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को दी। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि यह रोड 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बाधित रहेगा। वाईफाई होगा शहर, पहले चरण में शहर के इन जगहों पर मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जल्द ही और स्मार्ट होगा। स्मार्ट सिटी के तहत वाराणसी शहर में अब आम लोगों को भी फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। शुरुआती दौर में इसके लिए सरकारी दफ्तरों के अलावा कुछ सार्वजनिक जगहों को भी चुना गया है। इतना ही नहीं, इन जगहों पर बीएसएनएल की ओर से फ्री वाईफाई के लिए इंस्टॉलेशन का काम भी पूरा हो गया है। ग्रेटर नोएडा के पॉश एरिया में मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की आखिरी मौका, जानिए कहां है खाली जमीन। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप ग्रेटर नोएडा में कारोबार करना चाहते हैं तो ये गोल्डन मौका आपके लिए है। एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पॉश एरिया में मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना लेकर आया है। आपको बता दें कि ग्रैनो के आधा दर्जन सेक्टर में मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए करीब 11 प्लॉट खाली पड़े हैं। इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीबीए प्रवेश परीक्षाओं के जरिए होटल मैनेजमेंट कोर्स में भी दाखिला। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय इसी सत्र में शुरू हुए पाठ्यक्रम होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी की सीटों को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निर्णय के मुताबिक अब बीबीए की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए होटल मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश का विकल्प भी दे दिया गया है। बताया जा रहा है, दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की ओर से एक ही तरह का परीक्षा का आयोजन किया गया है। NH9 गाजियाबाद से दिल्ली नोएडा जाने वालों के लिए अलर्ट, आज से 10 नवंबर तक बंद रहेगा हाईवे का यह हिस्सा। अगर आप गाजियाबाद से नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले NH9 या NH24 का प्रयोग हर रोज आने जाने के लिए करते हैं तो आपके लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक अलर्ट है। दरअसल गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है और बताया है कि तिगड़ी अंडरपास और राहुल विहार अंडरपास की ओर जाने वाले मार्ग पर NHAI द्वारा गंगा जल परियोजना की पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसे आज से लेकर 10 नवंबर तक किया जाएगा। धनतेरस नजदीक आते ही चांदी की कीमत में बम्पर उछाल, सोना हुआ सस्ता, ये है आज के भाव। आज चांदी की कीमत 65,000 रूपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। आज चांदी की कीमत में 65,980 रूपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 64,770 रूपए प्रति किलोग्राम थी, यानी चांदी के दामों में तेजी से उछाल आ रहा है। इन दिनों चांदी की मांग काफी बड़ी है, जिसके चलते चांदी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं सोना इस समय पर सस्ता हो गया है। यूपी में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 62 लाख लोगों को घर बैठे मिला निःशुल्क उपचार। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में बीमारियों से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। लोगों में बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के साथ उनकी स्क्रीनिंग व जांच भी की है। NMMU ने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए मरीजों की मदद भी की है। सूत्रों की माने तो NMMU टीमों ने बुखार, डायरिया व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मौके पर ही जांच व उपचार की सुविधा देकर उनके दरवाजों पर ही सुविधा उपलब्ध कराई है। मेरठ में डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, जिले में मरीजों की संख्या 940 पहुंची, 15 ने बुखार से गंवाई जान, बेमौसम बारिश से बिगड़े हालात। मेरठ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार तक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 940 पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों में ही डेंगू ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में मरीज जूझ रहे हैं। जिले में बुखार से अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों में जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 940 पहुंच गई है। भारी बारिश से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त, किसान हुआ बेहाल। तहसील क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वहीं किसान भी बेहाल पड़े हैं। मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। वहीं धान की खेती चिटाई की तरह बिछ गई है और उसके ऊपर 1 से 1.5 फीट पानी भर गया है। वहीं पकी हुई फसल खेत में कटी पड़ी है और पानी में तैर रही है। और देने वाली बात यह है कि सरसों की खेती होने वाले किसान भी परेशान है। वहीं आलू बोने की तैयारी में लगे किसान अब कह रहे हैं कि आलू की खेती लेट हो जाएगी, बोया नहीं फिर भी लागत बढ़ जाएगी।
सरसों बोने के पश्चात अब खेत में पानी भर गया है। जो भी लागत लगाई थी वह डूब गई है। वहीं तराई क्षेत्र में भारी बरसात में किसानों की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि तराई में पहले से ही खेतों में पानी था। तो ये थी